वैसे किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ अधिक आय कमाना चाहते हैं तो आज के समय में हरी सब्जियों की खेती कर अच्छी आमदनी कर सकते हैं, क्योंकि हरी सब्जियों में तोरई लौकी की बाजार मांग को देखते हुए इसका उत्पादन किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। खास बात यह है कि इसकी खेती छोटे क्षेत्र में भी आसानी से की जा सकती है। अगर आपके पास 1 से 2 हेक्टेयर भी ज़मीन है तो आप इसकी खेती करके हर साल अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जिले के इस किसान ने मचान विधि से तुरई और लौकी की खेती कर रहे हैं। इस खेती से उन्हें लागत के हिसाब से अच्छा मुनाफा हो रहा है, जिसके लिए वो कई सालों से इन सब्जियों की खेती करके लाखों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। जनपद बाराबंकी के बड़ेल गांव के रहने वाले किसान ललित कुमार ने 1 बीघे से तुरई व लौकी की खेती की शुरुआत की, जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा देखने को मिला। आज वह करीब 3 बीघे में तुरई लौकी की खेती कर रहे हैं। इस खेती से उन्हें 2.5 से 3 लाख रुपए मुनाफा एक फसल पर हो रहा है। सब्जियों की खेती करने वाले किसान ललित ने बताया, करीब 4 सालों से सब्जियों की खेती कर रहे हैं। इस समय लौकी तुरई 3 बीघे में लगी है, जो हम मचान विधि से कर रहे हैं। इसमें जो हमारी लागत है करीब 1 बीघे में 8 से 10 हज़ार रुपये आती है, क्योंकि इसमें बीज, बाँस, डोरी, पानी, लेबर आदि का खर्च लगता है और वहीं मुनाफा करीब एक फसल पर 2.5 से 3 लाख रुपए तक हो जाता है। इस खेती को हम मचान विधि के द्वारा करते हैं, क्योंकि फसल को खराब होने से बचाती है और बारिश के पानी से फसलों को कोई नुकसान नहीं होता और रोग लगने का खतरा कम रहता है। फसल में यदि रोग लगता है तो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने में भी आसानी होती है, जिससे हमारी सब्जियां अच्छी होने के साथ पैदावार भी ज़्यादा होती हैं, जिससे बाज़ार में इनकी कीमत अच्छी मिलती है। इसकी खेती करना बहुत ही आसान है। पहले हम खेत की जुताई की जाती है, फिर खेत में मेड़ बनाकर लौकी व तुरई के बीज की बुआई की जाती है। वहीं लगभग 8 से 10 दिन बाद पौधा जब निकल आता है तब खेत में मचान बनाने के लिए लोहे की एंगल या बाँस के खंभे से मचान बनाते हैं। खंभों के ऊपरी सिरे पर तार बांधकर पौधे को मचान पर चढ़ाया जाता है। फिर वहीं सब्जियां 1 से 1.5 महीने में उपज देनी शुरू कर देती हैं। इस दौरान सब्जियों की तुड़ाई करके इसे बाज़ारों में बेच सकते हैं। ललित कुमार है। मैं मैं मान के चलो कि वही 2-3 सालों से हरी सब्जियों की खेती कर रहा हूँ। तो सोचा कि अब की बार लौकी और तुरई की खेती कर लूँ। और मान के चलो कि बरसात के मौसम में क्या होता है कि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में सब्जियां होती हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में पैदावार भी होती है। तो वही मान के चलो मैं 2 से 3 बीघे की खेती में लौकी और तुरई की खेती की है। और देखा जाए तो बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है हमको और लागत वही 10 से 15 हज़ार के बीच में आती है। और मुनाफे की बात की जाए तो 2 से 3 लाख रुपए 3 बीघे में स्टार्ट किए हैं। और मान के चलो कि 1.5 बीघे में तुरई और 1.5 बीघे में वही लौकी। और देखा जाए बरसात के सीज़न में क्या होता है कि काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारी जो तुरई और लौकी होती है वो बहुत महंगी जाती है, 30 से 40 रुपए प्रति किलो। तो मान के चलो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। और इसकी खेती करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले हम जुताई करते हैं, उसके बाद में क्यारियाँ बना देते हैं। क्योंकि क्यारियाँ बनाने से क्या होता है कि बीज के जो बीज होते हैं ना, उनको स्टेप बाय स्टेप भी लगा सकते हैं और ऐसे भी छिड़काव भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी फसल बहुत ही अच्छी होती है और काफ़ी मात्रा में लौकी तुरई लगती हैं। तो क्या करते हैं, जैसे मेड़ बना के बाद में जब ये थोड़े पेड़ बड़े हो जाते हैं तो तार भी हो, उसमें क्या है कि जैसे हम बांस और तार का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप तार भी लगा देते हैं और बांस भी गाड़ देते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पे। तो क्या होता है कि जब वो पौधा बड़ा होता है, जब उसमें फल लगने वही तुरई उरई और या लौकी लगना शुरू हो जाते हैं, तो इससे जो कीड़ा वीड़ा लगते हैं वो उससे भी बचाव होता है और बारिश जब होती है तो उससे भी बचाव होता है। और दवाइयाँ भी बहुत अच्छी तरह से छिड़काव भी हो सकता है। क्योंकि ताकि क्या होता है कि इससे हमारी फसल अच्छी हो और काफ़ी मात्रा में हो।